जो इंडिया गठबंधन को आप देखेंगे तो उसमें जो एक तरह का जोश था या एक एकजुटता दिखती थी, वो कहीं न कहीं आखिर में जब अमित शाह का मुद्दा आया तब ज़रूर दिखी, लेकिन बीच में वो लग रहा था कि भई राहुल गांधी नेता नहीं होना चाहिए, ममता बनर्जी नेता नहीं होना चाहिए, तो कहीं न कहीं उसमें बिखराव जैसी स्थिति है। लेकिन अब जो बड़ा क्लियर एक बिखराव दिख रहा है, वो दिल्ली में दिख रहा है, जबकि अब जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग-अलग चुनाव लड़ने जा रही है, जैसा कि हरियाणा में भी हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अलग-अलग लड़ेंगे, इससे चुनाव परिणाम पर क्या इसका असर पड़ सकता है? देखिए, कोई चुनावी भविष्यवाणी में मैं तो पढ़ना नहीं चाहता, ये सब मैंने 10-12 साल पहले छोड़ दिया था। मजबूरी में लोकसभा चुनाव में मुझे आना पड़ा था, चूँकि सारा मीडिया बहुत बड़ा झूठ बोल रहा था। इसलिए रोज़-रोज़ भविष्यवाणी के धंधे में तो मैं जाऊँगा नहीं। इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन की जो ओवरऑल यूनिटी रही, उसमें 2 जगह पे शुरू से वो किनारे पे रहा है। टीएमसी बंगाल में एग्ज़ैक्टली इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन चुनावी गठबंधन उनका लोकसभा में नहीं हो पाया था। और आम आदमी पार्टी भी कुल मिलाकर जो लोकसभा चुनाव में एक तरह का हो गया था, लेकिन तब से ही स्पष्ट था कि ये कोई विधानसभा में टिकने वाला नहीं है। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का लोकसभा में भी गठबंधन नहीं हुआ। तो आम आदमी पार्टी का अलग चुनाव लड़ना दिल्ली में ये कोई बहुत बड़ी राजनीतिक घटना नहीं। घटना वो है जो कि अ, महाराष्ट्र के बाद ममता जी की लीडरशिप को लेके जो सवाल उठ रहे हैं, तो उसमें ज़रूर एक तरह का तनाव दिखाई दे रहा है। और इंडिया गठबंधन को बनाए रखने के लिए केवल चुनाव पर्याप्त नहीं है, केवल चुनावी एकता पर्याप्त नहीं है। इन्हें कहीं न कहीं सड़क पे एकता करनी होगी, जन आंदोलनों को एक साथ लीड करना होगा, आके खड़े होके उतरना होगा। जब तक वो नहीं करेंगे, तब तक इंडिया गठबंधन केवल एक चुनावी गठबंधन के रूप में रहेगा। तो वो उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो और खास तौर पे महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के बाद ज़ाहिर है दबाव है, एक टेंशन है और उसे बना के रखने की चुनौती